निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आज बीजेपी ने आधिकारिक रूप से अपना दल और निषाद पार्टी के साथ यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। सर, आप पिछले कई हफ्तों से देखा जाए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, सीटों को लेके बड़ी मंथन किया आपने, चर्चा की, कितनी सीटें मिले? नहीं, सीट नहीं, जीत के लिए मंथन होता है। जो सहयोगी दल होते हैं सहयोग करके जिस उद्देश्य के लिए आते हैं, सीट के उद्देश्य नहीं, जीत के उद्देश्य के लिए आते हैं कि जो सत्ता से सताए गए लोग हैं, जो वंचित समुदाय, शोषित समुदाय, उन्हें हिस्सेदारी मिल सके, उसके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल लगातार संघर्ष करता रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्हें न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त कर रही है। 2022 में जीत सुनिश्चित कर 403 पर एनडीए निषाद पार्टी अपना दल भारतीय जनता पार्टी मिलकर और एनडीए के साथ 403 पर लड़कर जीत सुनिश्चित करेंगे। एक सवाल ये है कि पिछले 2-3 दिनों पहले भी आपने कहा था कि हम 15 से 18 सीटों की बात कर रहे हैं। 15-18 का फार्मूला आप लगातार बोलते आ रहे हैं, आज संख्या नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या इससे ज़्यादा मिल रहा है क्या? रणनीति का विषय है और बता दिया, हमारे कार्यकर्ता जहाँ जहाँ तैयारी किए, जहाँ वो लड़ रहे हैं, जहाँ जीत सुनिश्चित किए, उन्हें सब पता है। समय आने पर दीजिए, जब जब सीटें निर्धारित घोषित होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सूची बनेगी, उस समय निषाद पार्टी की भी सूची उनके साथ जाएगी। कब तक लग रहा है सूची? और जब भी होगा, पहले तो सेकंड फेज में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, उनका सहयोग कर रहे हैं। तीसरे, चौथे, पाँचवें से जब भी शुरू होगा, तब भी जब भी जारी होगा, उस समय से हमारी भी। तो आप ये कहा जा सकता है कि 15-18 की संख्या गिन रहे थे, उससे ज़्यादा आज आप संतुष्ट लग रहे हैं? निश्चित रूप से जब कोई जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनती है, वो उद्देश्य पूर्ति करने में सफलता मिलती हो, चाहे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हो, चाहे मुद्दे हल करने के लिए हो, तो ये मछुआ समुदाय के जो सदियों से मुद्दा लंबित था, उस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो पहल की है, उस पहल में जो सफलता मिली है मछुआ समुदाय को, वो बयान नहीं कर सकता हूँ, समय आने पता चलेगा, इसलिए खुशी ज़्यादा है। तो आज की डेट में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़े नेता, बड़े बड़े नाम के नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी जी हो गए, दारा प्रसाद चौहान हो गए, ये सारे लोग बाहर गए इस मामले पे कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों की बहुत उपेक्षा करती है। आप एक उसी समुदाय से नेता हैं, आप दावा कर रहे हैं जीत का, तो इनसे नुकसान कुछ हुआ? कोई नुकसान नहीं है। 15 दिन पहले लोग बड़े बड़े मंचों पर दावा, रिपोर्ट कार्ड कागज़ में ऑन रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में होता है, उसे पढ़ के गए हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर सुरक्षा दी कामी क्या क्या किया है, वो सारा रिपोर्ट कार्ड पढ़ के गए हुए हैं। और जब मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम मंत्री रहते हुए भी बहुत ढेर सारे काम किए हैं। अगर जब चुनाव आयोग ने उनका पावर ख़त्म कर दिया तो क्या समस्या है, किसके इशारे पर आवाज़ बदल गई? हमें उम्मीद है 15 दिन बाद फिर आवाज़ बदल जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह की बहू आज आई हैं, नई घटना देखने को मिली है, आज आपकी पार्टी से गठबंधन हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं उधर धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि बेटी बहन, बहू और बेटी को सुरक्षा दो, तो